सो गाइस, जब भी मैं इस पर्टिकुलर मीम को देखता हूँ मेरे चेहरे पर यूजुअली एक स्माइल आ जाती है। बट लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। आपको रसासी हवस लेना चाहिए या फिर हवस आइस? दोनों की सेंट प्रोफाइल कैसी है, सिमिलैरिटीज कहाँ पर आती है सेंट प्रोफाइल में, एंड डिफरेंसेस क्या है? परफॉर्मेंस हवस की ज्यादा है या फिर हवस आइस की? एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा परफ्यूम पिक करना चाहिए? सो गाइस, वेलकम टू गौरव सेंट्स। ये सारे कंफ्यूजन को मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सो डायरेक्टली लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास दो डीकैंट्स हैं, एक है हवस का एंड एक हवस आइस का। एंड आज दोस्तों 25 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड ये डीकैंट्स के साथ कुछ और डीकैंट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे वो मेरे को 25 अप्रैल को डिलीवर हुए थे। यानी कि दोस्तों ये दो डीकैंट्स ऑलमोस्ट 4 महीने या फिर एग्जैक्टली 4 महीने तक मैच्योर हो चुके हैं। इन दोनों की सेंट प्रोफाइल को मैं अच्छे से जान भी चुका हूँ। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं साइड बाय साइड कि हवस कैसा स्मेल करता है एंड रसासी हवस आइस कैसा स्मेल करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर 5 ml डीकैंट है दोनों के मेरे पास मौजूद। ये है हवस का डीकैंट एंड साथ ही साथ दोस्तों दूसरा है हवस आइस का एक 5 ml डीकैंट। इन दोनों को मैंने यूज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की टॉप नोट्स कैसे हैं, दोनों का ड्राई डाउन कैसा स्मेल करता है। सो नाउ लेट्स डू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ दीस टू परफ्यूम्स। सो जैसे आप इन दोनों को स्प्रे करेंगे, दोनों में कहीं ना कहीं अल्कोहलिक ब्लास्ट मिलेगा, बट काफी जल्दी वो फेड भी हो जाएगा विद इन हाफ अ मिनट। सो हवस आइस की ओपनिंग है दोस्तों सिट्रसी एंड एक्वेटिक। ज्यादा सिट्रसी है, ज्यादा एक्वेटिक है, बट थ्रू आउट इसमें एक्वेटिक टोन मिलता रहेगा हवस आपको ओरिजिनल में। एट द सेम टाइम दोस्तों जो हवस आइस है उसकी ओपनिंग है ज्यादा सिट्रसी एंड इसमें हल्का स्वीट अंडरटोन मिलेगा शुरुआत से। अगर आप इसे परफ्यूम स्ट्रिप पर स्प्रे करेंगे आपको हल्का स्वीटनेस बहुत ही प्रोमिनेंटली मिलेगा, बट हवा में हल्का सा स्वीट आपको अंडरटोन मिलेगा, अंडरलाइन स्वीटनेस मिलेगी, बट ज्यादा सिट्रसी ओपनिंग है। एंड एट द सेम टाइम हवस ओरिजिनल इज मोर एक्वेटिक एंड सिट्रसी। एंड उसके बाद दोस्तों हवस ट्रांजिशन लेगा एंड इसमें आपको हल्की स्वीटनेस मिलेगी प्लम के नोट की, उसके कारण हल्की सी एप्पल की स्वीटनेस मिलेगी, ज्यादा एक्वेटिक ही बना रहेगा। एंड उसके साथ इसके बैकग्राउंड में आपको कार्डेमम की हल्का माइल्ड स्पाइसीनेस मिलेगा। सो शुरुआत होगी एक्वेटिक सिट्रसी, हल्का सा आपको प्लम एंड एप्पल की स्वीटनेस मिलेगी एंड कार्डेमम की माइल्ड स्पाइसीनेस मिलेगी, बट ओवरऑल दिस इज मोर एक्वेटिक। बात कर लेते हैं दोस्तों हवस आइस की। जब ये ट्रांजिशन लेगा दोस्तों ये ज्यादा स्वीट हो जाएगा, प्लम की बबल गमी लाइक स्वीटनेस इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है। हवस अपने फेमस है अपनी बबल गमी स्वीटनेस के लिए, बट इतनी स्वीट नहीं है परफ्यूम इसके कंपैरिजन में। दिस इज मोर स्वीट, प्लम का एप्पल का बबल गमी नोट इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों इसमें भी आपको स्पाइसीनेस मिलेगी कार्डेमम के नोट के कारण। स्पाइसी दोनों सेम है, सिट्रसी भी सेम है, बट दिस इज मोर स्वीट। एंड दोस्तों जब ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा हवस, ये ज्यादा मस्की हो जाएगा, वुडी हो जाएगा। सो एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, हवस जो ओरिजिनल है इसमें ज्यादा ट्रांजिशंस हैं, एक्वेटिक सिट्रसी ओपनिंग है, फिर कार्डेमम की स्पाइसीनेस मिलेगी, प्लम की आपको स्वीटनेस मिलेगी। उसके साथ दोस्तों जब ये बेस नोट्स में जाएगा मस्कीनेस वुडी हो जाएगा। बट ओवरऑल दोस्तों ये ज्यादा एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, एक्वेटिक साइड की तरफ ज्यादा लीन करता है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों हवस आइस में काफी कम ट्रांजिशंस हैं, सिट्रसी ओपनिंग है, स्वीट अंडरलाइन स्वीट टोन मिलेगी शुरुआत में, एंड उसके बाद स्वीटनेस ये बिल्कुल स्वीट फ्रेग्रेंस बन जाएगी। बिल्कुल ओवर पावरिंग स्वीटनेस नहीं है, बैलेंस स्वीटनेस है, बट जो सबसे प्रोमिनेंट नोट मिलता है हवस आइस में वो है स्वीटनेस का। एंड दोस्तों जब भी फेड भी होती है उसमें भी स्वीटनेस रहती है, हल्का सा मस्कीनेस का एडिशन हो जाता है। बट ओवरऑल दोस्तों हवस आइस इज मोर एक्वेटिक, लेस स्वीट, एंड ये है ज्यादा स्वीट एंड इसमें कम ट्रांजिशंस है इस पर्टिकुलर परफ्यूम में, यानी कि हवस में ज्यादा ट्रांजिशंस आपको महसूस करने को मिलेंगे। एंड दोस्तों उसी के साथ परफ्यूम नोट्स को पढ़ के मैं काफी सारे आपके सामने परफ्यूम नोट्स डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इसमें ये मिलेगा, बट ओवरऑल दोस्तों इसमें ट्रांजिशंस हैं बट एक्वेटिक बना रहेगा। स्वीट आपको हिंट्स जरूर मिलेंगे, बट ओवरऑल दिस इज एक्वेटिक। एट द सेम टाइम दोस्तों ये इसका ही एक ज्यादा पोटेंट, ज्यादा स्वीट वर्जन लगता है हवस, एंड ये है दोस्तों अगर एक परफ्यूम को बोलना चाहिए बबल गमी स्वीटनेस के साथ। सो दोस्तों ये इन दोनों का एक शॉर्ट रिव्यू। अब दोनों इनका कंपैरिजन कर लेते हैं 3 हेडिंग्स के बेसिस पे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इन दोनों परफ्यूम्स के रिलेटेड उसे मैं एड्रेस कर पाऊं। सो गाइस, जो पहली हेडिंग होगी जिनके बेसिस पर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा वो होगा वर्सेटिलिटी। सो आई थिंक हवस आइस इज मोर वर्सेटाइल इन कंपैरिजन टू हवस, बिकॉज दोस्तों दिस इज मोर एक्वेटिक, जिस कारण आप समर, मॉर्निंग, इवनिंग में इसे लगा सकते हैं, आफ्टरनून में चलेगा। बट दोस्तों ये मानसून में इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, एंड ऑब्वियसली दोस्तों एक्वेटिक सेंट प्रोफाइल विंटर में इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एट द सेम टाइम दोस्तों हवस आइस में स्वीटनेस है बट सिट्रसी ब्लास्ट भी मिलता है, जिस कारण समर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब में चलेगा, मानसून में अच्छा परफॉर्म करता है, एंड इसकी स्वीटनेस विंटर में भी ज्यादा परफॉर्म करेगी। सो वर्सेटिलिटी के बेसिस पर मैं हवस आइस को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहूंगा। एंड गाइस अगर पर्सनालिटी यानी कि सेकंड हेडिंग के बेसिस पर इन्हें जज करूं, सो एक ज्यादा इजी गोइंग पर्सनालिटी पे ये सूट करेगा यानी कि हवस, एंड एक ज्यादा जॉली नेचर जिनकी है उन पर हवस आइस सूट करेगा, बिकॉज दिस इज मोर एक्वेटिक। बहुत ज्यादा लाउड अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराएगा हवस। एट द सेम टाइम हवस आइस ज्यादा स्वीट है एंड कहीं जाकर अपना
अपना ऑरा डिफाइन करना या अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना, हवस आइस इज फॉर दैट गाय। एंड दोस्तों जो लास्ट हेडिंग है यानी कि परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पर अगर मैं हवस के 8 से 10 स्प्रे करता हूं अपने क्लोथ एंड स्किन के कॉम्बिनेशन पे, सो मेरे को 1 घंटे की प्रोजेक्शन मिल जाती है एंड 6 से 7 घंटे मेरे को क्लोजर महसूस होता है हवस। एट द सेम टाइम दोस्तों हवस आइस के बारे में बात करूं, 8 स्प्रे ऑलमोस्ट अगर मैं करूं अपने स्किन पर एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे, एक 1.5 आवर्स की लाउड प्रोजेक्शन मिलती है एंड 8 घंटे प्लस मेरे को मिलता है क्लोज पर। सो गाइस जो इनकी सेंट प्रोफाइल है यानी कि ज्यादा एक्वेटिक है, इस कारण और एक्वेटिक परफ्यूम से हवस मेरे को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता मिलता है। बट इसकी जो सेंट प्रोफाइल है उसमें जो स्वीटनेस है उस कारण ज्यादा लाउड भी है, इसकी परफॉर्मेंस भी कुछ ज्यादा मिलती है मेरे को इसके कंपैरिजन में। दोस्तों आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इनमें परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस ना मिले या हवस ज्यादा परफॉर्म करता मिले, बट पर्सनली दोस्तों जितना मैंने टेस्ट करा है, मेरे को हवस आइस ज्यादा परफॉर्म करता मिलता है, ज्यादा प्रोजेक्ट करता मिलता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल हवस। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू ऑन रसासी हवस एंड रसासी हवस आइस। सो अगर मैं पर्सनली पिक करना चाहूं दोस्तों, मेरे को ज्यादा अच्छी सेंट प्रोफाइल लगती है रसासी हवस आइस की। रसासी हवस इज गुड बट एट द सेम टाइम मेरे को जो स्वीट कैरेक्टर है रसासी हवस आइस का वो ज्यादा पसंद आता है। दोनों आप चेक करेंगे दोस्तों 1900 से 2100 के आसपास रेंज करते हैं कम्युनिटी सेलर्स के बीच में एंड कुछ वेबसाइट्स पे भी। बट मैं पर्सनली दोस्तों मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग हवस आइस को ज्यादा पसंद करता हूं। एंड दोस्तों आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद आता है एंड आपको परफॉर्मेंस दोनों में से कैसे मिलती है। एंड अगर गाइस आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मे भी आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं ताकि इस यूट्यूब चैनल में थोड़े और मेंबर्स ऐड हो सके। साथ ही साथ आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने में ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।